चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए जफराबाद के लोकप्रिय विधायक जगदीश नारायण राय जी हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और 1.5 साल का जो आपका कार्यकाल बीता है, अगले 3.5 साल का जो वक्त आपके लिए बचा है, उसमें आप क्या कुछ करने वाले हैं और कुछ नेशनल इश्यूज पर आपसे जरा बातचीत करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमने लोकतंत्र के मंदिर में, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, हमने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का जो बयान सुना है, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, उसने बसपा के एक सांसद दानिश अली को कह दिया उग्रवादी है, मुल्ला है, आतंकवादी है, कटुआ है। लोकतंत्र के मंदिर में इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? ये एकदम संविधान विरुद्ध, नियम विरुद्ध और पूरे नियमावली के विरुद्ध है। वहाँ कोई सदस्य कोई पर्सनल टिप्पणी किसी पर नहीं कर सकता। ये घोर आपत्तिजनक है। उस सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी और सदन के दोनों सदनों में यह सर्वसम्मत से पारित भी हो गया। इवन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, राज्यसभा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बावजूद इसके सारे दलों ने मिल करके, एकजुट होकर के महिला आरक्षण बिल को समर्थन दे दिया। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। आप इस पूरे के पूरे प्लान को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है और महिलाएं आरक्षण पा रही हैं और आरक्षण की तरफ बहुत से प्रमुख जो सब चेयरमैन वगैरह हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के लिए तो कोई बड़ी नई बात नहीं है और जहां नहीं होगा उन लोगों के लिए क्यूरियोसिटी होगी, वो लोग इसको समझें। यहाँ तो ऑलरेडी चल रहा है आरक्षण। एक चीज और विधायक जी जानना चाहेंगे, इंडिया ने अपनी 3 नेशनल मीटिंग्स कर ली हैं और लगातार गठबंधन पे बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री पद का विपक्ष के लिए आप सबसे मुफीद चेहरा किसे मानते हैं? ये देखिए, ये गलत है। ये राजतंत्र की तरह दोतक किसी के चेहरे पर वोट नहीं देना चाहिए। सिद्धांतों और राजनीति पर जो पार्टियां बहुमत हो, पार्टी के जो सदस्य चुन के जाए अपना नेता चुने। ये संविधान में लिखा तरीका यही है और यही कमजोर हो रहा लोकतंत्र की चेहरा देख के लोग वोट दे रहे हैं। इसका मैं विरोध करता हूँ। एक चीज और जानना चाहेंगे, तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की जरा बात करते हैं, जफराबाद की। आपने त्रिलोचन महादेव का मंदिर हो, रामेश्वर जी का मंदिर हो, आपने मंदिरों के कायाकल्प को लेकर के और सरकार से मदद मांगा है, आपने एक पत्र लिखा है। आपसे जरा जानना चाहूंगा कि ये प्रस्ताव कैसा है और इस पर आप क्या काम करने वाले हैं? देखिए, पहले तो हम लोग पत्र लिख देते थे पर्यटन विभाग से, उसके विकास के लिए हर छोटे बड़े सबका जिसकी जरूरत पड़ती थी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मिलता था। अब इन्होंने क्या किया है कि मुख्यमंत्री उसको बंद कर दिया देना। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र के विधायक अपना अंश देंगे, जितना अंश देंगे उतना अंश हम भी सरकार से देंगे, तब विकास होगा। इसी के तहत हमने जो है रामेश्वर महादेव रामपुर के लिए प्रस्ताव रखा है, अखड़ो घाट जमैठा के लिए प्रस्ताव किया है। पहले चरण में 2 का लिया गया है। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर जो टाउन एरिया बनी है, अखबारों की माने तो, सूत्रों की माने तो आपने इस टाउन एरिया को अलग एक फीडर बना देने की मांग की है। आपसे जानना चाहूंगा कि ये कैसा प्रस्ताव है और इस पे काम कब तक शुरू होने वाला है? देखिए, ये कबरुद्दीनपुर सब स्टेशन इस समय ओवर रोड चल रहा है और आए दिन लोग परेशान है, ट्रिप हो रहा है। तो गौरा बादशाहपुर टाउन एरिया जब बन गई तो टाउन एरिया के लिए अलग फीडर का नियम है। उस नियम के तहत पैसा आ गया और काम शुरू हो गया। कल अधिकारी ने बताया कि हमने काम शुरू करा दिया है। लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 5 से 6 महीने के आसपास का समय है। एक ही चेहरा 2014 से लेकर के 2024 तक अब तक बना है। 24 में चुनाव होने वाले हैं। किस दल की विजयश्री को लेकर के आप अभी से अपेक्षित है? इंडिया जीतेगा या फिर एनडीए जीतेगा? ये कहना किसी के बस के नहीं है कौन जीतेगा। ये देश बहुत बड़ा है और बड़ी परंपराएं हैं, विविधताएं हैं। आज यहाँ स्थिति दूसरी है, महाराष्ट्र की दूसरी है, गुजरात की दूसरी है, राजस्थान की दूसरी है। जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक इस पर बात करना हमारे समझ से मेरे जैसे लोगों के लिए असंभव है। यहाँ आपके एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अपने यहाँ प्रॉपरली अगर जौनपुर की बात कर ली जाए या फिर आपके जफराबाद विधानसभा की बात कर ली जाए, सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था बिल्कुल चरमराई है। इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए बतौर विधायक अब तक आपने सदन में स्पीकर महोदय से कितनी बार आग्रह किया या आपने कितनी बार पत्र लिखा है? स्पीकर कोई पावर नहीं होता सदन में, इसको उठाया गया। हम ही नहीं उठाए, पूरे प्रदेश के सारे विधायकों ने इस दोनों व्यवस्था के खिलाफ, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, काफी बातें हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है, भाई पैसा दे रहे हैं, अब आ जाए काम हो जाए तो हम लोग उसको देखेंगे।
एक बिल्कुल अंतिम में यह आम जन कहते हैं कि किसी ग्राम प्रधान से मिलना मुश्किल है, किसी बीडीसी से मिलना मुश्किल है, किसी सभासद से मिलना मुश्किल है, लेकिन आपसे मिलना बड़ा सहज होता है। ये सहजता किसी विधायक में कैसे डेवलप हो? आज के परिवेश में देखा जाता है तो बड़ा लाव लश्कर रहता है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? देखिए, प्रेरणा नहीं मिली है, ये शिक्षा मिली है। आप शिक्षित हैं ना, आप लोग भी पढ़े हैं, सभी लोग शिक्षित हैं। इस देश में संविधान को पढ़िए। हम जो है जनप्रतिनिधि जो बनते हैं, हम 3.5 लाख 4.5 लाख वोटर हैं। यहाँ की आबादी कितनी होगी, सबके प्रतिनिधि हैं ना, तो हम उनके सेवक हैं कि उनके राजा हैं। हर विधायक या एमपी जो भी बनता है सेवक बनता है। लेकिन इधर पहले की तरह सेवा भाव छोड़कर इधर लोग राजशाही राजतंत्र की तरफ है। कोई जनता के भी दोष है कि ऐसे लोगों को लोग महत्व देने लगे जो ताम झाम गाड़ी घोड़ा बंदूक कट्टा वाले हैं, तो उनको महत्व देने लगी जनता, इसलिए उन लोगों का क्रेज बढ़ा। लेकिन यह सर्वाधिक गलत है और लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए, भारत के जैसे देश के लिए कलंक है।